जय महाराज जी की सभी को। नफ़े और नुकसान का ख्याल ही कहाँ रहता है, जो चल पड़े हों अपनी हस्ती मिटाने के लिए। मुकाम जिन्हें हो मिल गया कदमों में रहबर के, अब और कहाँ वो जाएंगे मंजिल पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए। आज का विशेष अनुभव है, नफ़रत जो हमसे करें हम उनसे प्यार करें। भक्ति के पथ पर चलते हुए जब कभी शिष्य के कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तब उसे संभालने के लिए गुरुदेव दिव्य अनुभवों में या फिर अंतरात्मा की आवाज़ बनकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मेरे जीवन में एक दिवस ऐसा आया जब किसी की बात से आहत हो मेरा मन एकदम उदास हो गया। जब किसी भी तरह से मन शांत नहीं हुआ तो मैंने साधना का संबल लिया। साधना की पवित्र अग्नि में मैं अपने मन के हर एक कुंठित विचार को जलाकर समाप्त कर देना चाहती थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। साधना में बैठते ही एक के बाद एक और दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा आने लगा। अब इन विचारों में से मैं नहीं लड़ पाई तो गुरुदेव के समक्ष पूर्ण समर्पण करते हुए मैंने कह दिया, महाराज जी, कभी भीतर के विचारों से युद्ध तो कभी लोग अपनी बातों से मार्ग कर देते हैं अवरुद्ध। यह आप ही बताइए, हम इन दोनों संग्रामों को कैसे जीतें। उसी क्षण अंतर आत्मा से एक सकारात्मकता प्रेरणा मिली। तुम वह भजन गाती हो ना, तुम पावन हो दाता हमको पावन कर दो। इसी भजन में एक पंक्ति आती है, नफ़रत जो हमसे करें हम उनसे प्यार करें, जो चाहते हैं हमारा बुरा हम उनका सत्कार करें। जिस प्रकार फूल को मसल देने के बाद भी वह अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, ठीक ऐसे ही कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के कारण हमें कभी भी अपने अच्छे व्यवहार को परित्याग नहीं करना है। फूल की सुगंध की तरह ही हमें भी प्रेम और सौहार्द की खुशबू को चहुओर फैलाना है। साथ ही साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से रहना है। जीवन में भले ही विकट से विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन मन को कभी भी नकारात्मकता विचारों के हाथों में नहीं सौंपना है। हेलो महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी ने कहा, आशीर्वाद है। कहो क्या कहना चाहती हो। आप कब आओगे महाराज जी, आपकी बहुत याद आती है। महाराज जी, दुनिया बहुत बदल गई है, सब कुछ बहुत बदल गया है। इस दम तोड़ती मानवता को इस भयावह परिस्थितियों में आपके साकार रूप के दर्शन और मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है महाराज जी। अब आप अभी आ जाओ ना। महाराज जी ने कहा, हम अतिशीघ्र ही आने वाले हैं। चिंता मत करो मेरे बच्चों, हम अतिशीघ्र ही आने वाले हैं। महाराज जी को अगर समाधि से बहुत जल्द बुलाना है ना, तो हमें इस समाधि काल में ध्यान साधना रेगुलर और निरंतर करनी होगी। अपनी सेवा को साधना के रूप से देना होगा। जय महाराज जी की सभी को।